हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिकल माई लाइफ। माय नेम इज़ प्रणव जैन और आज हम देखेंगे कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूजेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनएस, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। उसके बाद हम देखेंगे डेक्सट्रोज इंजेक्शन के फर्दर 3 टाइप्स, D5, D10 एंड D25। देखिए यहाँ पर D का मतलब है डेक्सट्रोज और ये जो 5 है ये क्वांटिटी बताता है डेक्सट्रोज इंजेक्शन की इस आईवी फ्लूइड में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के यूजेस एंड कॉम्पोजिशन और लास्टली हम देखेंगे स्पेशल आईवी फ्लूइड जिसको हम आइसोलाइट पी या फिर लैक्लाइट पी भी बोलते हैं। यहाँ पर पी का मतलब है पीडियाट्रिक एज ग्रुप, तो ये वाला आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। यहाँ पर हम जितने भी आईवी फ्लूइड्स देखेंगे वो सारे 100 ml, 1000 ml, 500 ml की पैकिंग में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल सेलाइन है वो 100 ml की पैकिंग में है और हमारे पास जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन है वो हमारे पास 500 ml की पैकिंग में है। पर हम जितने भी आईवी फ्लूइड्स पढ़ेंगे वो उनकी कॉम्पोजिशन हम 100 ml में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद नॉर्मल सेलाइन। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये है हमारे पास 100 ml नॉर्मल सेलाइन। इस 100 ml नॉर्मल सेलाइन में 0.9 ग्राम होगा NaCl सोडियम क्लोराइड और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, वाटर। और ये वाटर सिंपल वाटर नहीं होता, हाई क्वालिटी डिस्टिल्ड वाटर होता है विदाउट सिग्निफिकेंट कंटैमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। तो देखिए आप अगर इस पैकिंग में देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है ईच 100 ml कंटेन सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS। अब ये QS क्या है? QS स्टैंड्स फॉर क्वांटम सेटिस। क्वांटम सेटिस का मतलब होता है अमाउंट विच इज इनफ। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल सेलाइन के यूजेस। फर्स्ट यूज है इसका यूज्ड इन डिहाइड्रेशन। तो अगर वॉमिटिंग या फिर डायरिया का पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसको नॉर्मल सेलाइन आईवी इन्फ्यूजन देता है। क्यों? वॉमिटिंग और डायरिया में फ्लूइड का लॉस हो जाता है बॉडी से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट में भी नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है बिकॉज यहाँ पर हमारा सोडियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वुंड वॉशिंग के लिए, अगर इंजरी ज़्यादा है तो हम नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करते हैं वुंड वॉशिंग के लिए एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज व्हीकल टू गिव इंजेक्शंस। जो हमारे कंसनट्रेटेड इंजेक्शंस होते हैं या फिर जिन इंजेक्शंस को हमें स्लो आईवी देना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेलाइन में उस सिरिंज की हेल्प से उस इंजेक्शन को ऐड कर देते हैं, देन ये नॉर्मल सेलाइन हम पेशेंट को दे देते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम शॉर्ट में DNS बोलते हैं। कॉम्पोजिशन देखते हैं, ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। ये हमारे 500 ml का DNS है। अगर हम 100 ml DNS की बात करते हैं तो 100 ml DNS में होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड होगा 0.9 ग्राम और रिमेनिंग पोर्शन होगा वाटर फॉर इंजेक्शन का। इससे पहले हमने नॉर्मल सेलाइन देखा जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड था और वाटर फॉर इंजेक्शन था। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो जाता है, वो है डेक्सट्रोज। आपको यूजेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है DNS इज यूज्ड एज मेंटेनेंस फ्लूइड। मेंटेनेंस फ्लूइड क्या होता है? वो फ्लूइड जो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, फ्लूइड रिस्टोर करेगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। तो एनर्जी हमारी डेक्सट्रोज से मिल जाती है, मतलब ग्लूकोज से मिल जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट वाटर फॉर इंजेक्शन से हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सोडियम क्लोराइड से हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेक्सट्रोज है तो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट में हम ये यूज़ करेंगे और इसको हम डिहाइड्रेशन में भी यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, डायबिटिक पेशेंट में आप DNS नहीं देंगे बिकॉज यहाँ पर ग्लूकोज है, तो डायबिटिक पेशेंट में इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी तक हमने देखा है नॉर्मल सेलाइन में 2 कंपोनेंट होते हैं,
सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। डीएनएस में 3 कंपोनेंट होते हैं, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। अब हम देखेंगे जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, डेक्सट्रोज एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। यहाँ पर हमारा थर्ड कंपोनेंट सोडियम क्लोराइड एब्सेंट होता है। अब जो हमारे डेक्सट्रोज इंजेक्शन आते हैं वो 3 फॉर्म में आते हैं, D5, D10 और ये D25। अब ये D5, D10, D25 क्या बता रहा है? D5 बता रहा है 100 ml D5 में डेक्सट्रोज का अमाउंट होगा 5 ग्राम और वाटर फॉर इंजेक्शन QS होगा। D10 में डेक्सट्रोज 10 ग्राम होगा और D25 में 25 ग्राम होगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास है डेक्सट्रोज इंजेक्शन D25, तो यहाँ पर डेक्सट्रोज का अमाउंट कितना है? 25 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS। अब हम इनके यूजेस देखते हैं। जिन पेशेंट्स में हमें फ्लूइड रेप्लेनिशमेंट कराना है और कैलोरिक सप्लाई मतलब एनर्जी प्रोवाइड करानी है, लेकिन हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कराना, उन पेशेंट में हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। हाइपर नेट्रेमिक पेशेंट में हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम नॉर्मल सेलाइन NS या फिर DNS नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वहाँ पर हमारा सोडियम क्लोराइड होगा। तो हाइपर नेट्रेमिक पेशेंट में डेक्सट्रोज इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में RL भी बोलते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके यूजेस? अगर बॉडी से एक्यूट ब्लड लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के केस में, सर्जरी के केस में, तो वहाँ पर हम RL का यूज़ करते हैं। बर्न के पेशेंट में हम RL का यूज़ करेंगे और हाइपोटेंशन में भी हम RL का यूज़ करेंगे। बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की। सो ईच 100 ml RL कंटेन लैक्टिक एसिड, यहाँ पर लैक्टेट है तो लैक्टिक एसिड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। कॉम्पोजिशन आप याद कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड होगा 0.24 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS। लास्ट वी हैव आइसोलाइट P। इट इज़ मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन और इसको हम यूज़ करते हैं एज मेंटेनेंस फ्लूइड इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। पीडियाट्रिक्स में हमें इलेक्ट्रोलाइट कम और वाटर का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से हम आइसोलाइट P का यूज़ करते हैं। कॉम्पोजिशन देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डेक्सट्रोज 5 ग्राम, वाटर फॉर इंजेक्शन QS और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे बहुत सारे, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और अगर इस वीडियो से आपका बेनिफिट हुआ है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।